दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ समाजशास्त्र ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, द्वितीय वर्ष, 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर संख्या 3 और 4। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इग्नू के पाठ्यक्रम ऑनर्स में सेकेंड ईयर पे ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि पहले वर्ष में बच्चा स्कूल से आता है, बहुत सारी समझ उसके अंदर नहीं होती है, धीरे धीरे उसको थोड़ा प्यार के पुचकार के पढ़ने की ओर मोड़ा जाता है। सेकेंड ईयर में पूरा लोड डाला जाता है, थर्ड ईयर में फिर वो कंपटीशन और अपने दाल रोटी के जुगाड़ में इंगेज हो जाता है, तो थोड़ा हल्का। तो ये सेमेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, इसलिए मेहनत इस सेमेस्टर में दिल से करें, मन से अगर इस सब्जेक्ट को करें तो फिर सोशियोलॉजी में आपका मुकाबला नहीं रह सकता है। इससे बेहतर सिलेबस हो ही नहीं सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का सिलेबस इग्नू के टक्कर का नहीं है। ये इग्नू की ही ब्यूटी है। आप इस सिलेबस को मन से पढ़ के आप मास्टर में कहीं भी एंट्रेंस टेस्ट दें, एक बार में आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको देखें, समझें और पढ़ें। फिर मैं बताऊंगा इग्नू ने और चीज़ों की तरह 5 सब्जेक्ट को 5 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला कोर कोर्स, फिर वही डिसिप्लिन स्पेसिफिक विषय निर्दिष्ट, फिर तीसरा एबिलिटी इन्हेंसमेंट, फिर चौथा है स्किल इन्हेंसमेंट कौशल संवर्धन, 5वां जेनरिक इलेक्टिव। तो इस तरह से आपके को ये देखे कि पीछे डिसिप्लिन स्पेसिफिक पे जोर नहीं था, एबिलिटी इन्हेंसमेंट से था, अब एबिलिटी इन्हेंसमेंट फेडअप हो जाएगा, उससे अब प्रश्न नहीं, उससे नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब महत्व फिर कैसे बढ़ रहा है सब्जेक्ट का, स्किल का और जेनरिक का, इसको देखेंगे। तो पहला है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र, दूसरा है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र, तीसरा है सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, लिंग का समाजशास्त्र। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह ये पता चल गया कि इसका सिलेबस एक विस्तृत रूप में है और 6 क्रेडिट के 3 पढ़ने, 18 क्रेडिट यहाँ से आपके बनते हैं। उसके बाद दूसरा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं पढ़ना है, तीसरा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कुछ भी नहीं पढ़ना है, चौथा स्किल इन्हेंसमेंट, इसमें क्या है कि 4 क्रेडिट के एक सब्जेक्ट, इसमें भी अपने आपका भविष्य में आपको क्या करना है उस हिसाब से सब्जेक्ट का चयन करें। जैसे टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, अगर एंथ्रोपोलॉजी में कुछ करना है, टूरिज्म स्टडीज़ में कुछ करना है, उसके लिए बेहतरीन है। सिविल सर्विस की तैयारी वाले के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतरीन है, चूँकि वो एक पर्चा है, जनरल स्टडीज़ 4। डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस, ये भी अच्छा विषय है, जिसको आगे साइकोलॉजी में बहुत अच्छा करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अनुवाद सिद्धांत, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, और ख़ासकर जो ऐसे प्रोफेशनल कामों में जाना चाहते हैं, अनुवाद में, क्रिएटिव राइटिंग में, मीडिया में, उनके लिए। राइटिंग एंड स्टडी स्किल हायर स्टडीज़ वाले के लिए बेहतरीन है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो टीचिंग पेशे में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प है। तो ये स्किल इन्हेंसमेंट है। और अब इसके बाद बनता है जेनरिक इलेक्टिव, जिसमें 6 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो साइकोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है, हर कोई के लिए इसको पढ़ना चाहिए। ई गवर्नेंस कंपटीशन वाले के लिए आंख बंद करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। समाचार पर फीचर लेखन, जो मीडिया क्रिएटिव राइटिंग के लिए। एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पिटेंस, जो हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए। इस तरह से जेनरिक इलेक्टिव के साथ ही थर्ड सेमेस्टर की कहानी ख़त्म हुई, यानी 3 सब्जेक्ट 18, 6 ये चौथा 6 क्रेडिट का, 6 चौका 24, 4 क्रेडिट का स्किल इन्वेंसमेंट, 28 क्रेडिट आपका पूरा होता है। अब हम सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 4 में फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, आर्थिक समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ किंगशिप, नातेदारी का समाजशास्त्र,
तीसरा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। ये 6 क्रेडिट का पढ़ना है, बहुत ही खूबसूरत, हर करियर और कंपटीशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक सोशियोलॉजी बेहतरीन, एक नया कॉन्सेप्ट का सिलेबस। सोशियोलॉजी ऑफ किंगशिप, नातेदारी का ही समाजशास्त्र, ये अलग से एक पेपर ही है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये तो था, लेकिन इस पार्ट को अलग कर देना ये इसकी इग्नू की ही ब्यूटी है। उसके बाद दूसरा डिसिप्लिन स्पेसिफिक, कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा एबिलिटी इन्हेंसमेंट, कुछ नहीं पढ़ना है। चौथा स्किल इन्हेंसमेंट, 4 क्रेडिट का, बहुत सारे काम की चीज़ें हैं इसमें। अब टेक्निक ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग, जिसकी हॉबी है, आर्काइव बनाना चाहता है, रिसोर्सेज को एक फिल्म के द्वारा रखना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़माना है, बहुत शानदार काम है टेक्निक ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, मतलब जन स्वास्थ्य और महामारी, बहुत काम की चीज़ है। हर चीज़ को समझ सकते हैं, क्या क्या कारण है कि महामारी आती है। जैसे आज हम एक महामारी के दौर से भी गुजर रहे हैं। अब ये तो महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी, तो इन चीज़ों को डेटा एनालिसिस बहुत अच्छी चीज़ है। स्कूल साइकोलॉजी अच्छी बात है। मैनेजिंग स्ट्रेस, ये भी अच्छी बात है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो MBA करना चाहते हैं। रेडियो लेखन मीडिया वाले के लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन, जो व्यापार वाणिज्य कोई भी काम करना चाहते हैं। तो अगर सिविल सर्विस के दृष्टि से आप बोलेंगे तो मैं यही कहूँगा कि पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी सबको लेना चाहिए। जिसका मैथ बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स अच्छा है, उसको डाटा एनालिसिस लेना चाहिए। इस तरह से स्किल एनहेंसमेंट की कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव, एक लेना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत काम की चीज़ है, रिसेंट टॉपिक है। मतलब टिकाऊ विकास, विकास कैसा होना चाहिए। एक विकास ऐसा है जो मैं घर बनाया और बारिश में ख़त्म, पैसा भी श्रम सब खत्म। तो कैसा विकास होना चाहिए। एक दुनिया में बहुत बड़ा डिबेट है कि पर्यावरण से मजाक करके विकास होना चाहिए, पर्यावरण को साथ रख के विकास होना चाहिए। तो इन सारे बातों को ये बताने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में विकास को देखना है। उसके बाद साइकोलॉजी एंड मीडिया, ये आज का रिसेंट सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी और मीडिया। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, यानी क्रिएटिव राइटिंग किसी भी मीडिया वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सोशियोलॉजी का आप 4th सेमेस्टर द्वितीय वर्ष से मुक्त हो गए। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.